अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हमने हेरिडिटी के अंदर कुल मिलाकर के इतने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, सेल साइकिल, टर्मिनोलॉजी, मेंडलिज्म, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हम लोगों ने डिफरेंस देखा कैसे सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफर करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा देख लिया, मेंडल के फेलियर का और सक्सेस का रीजन देख लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया। एक लास्ट टॉपिक जो कि पूछा जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देकर के वो पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? सेक्शन ई के अंदर वो आपको बता देंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, वो क्या इन्फॉर्मेशन है मैं अभी आपको बता रहा हूं, और उसके बाद वो क्वेश्चन दे देंगे। जैसे मान लो क्या देगा कि अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है, माता जी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताओ बेटा जी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना? अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता जी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बेटा जी का ब्लड ग्रुप के क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अब यही सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? चलो समझ रहा हूं। सबसे पहला ब्लड के अंदर तुम लोग जानते हो ये कौन सी सेल होती है बेटा? रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स। ठीक है, सुनना, ब्लड ग्रुप जो है हमारे बॉडी के अंदर कुल मिला करके तुम लोग सुने होंगे कि यार ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। सर आप भूल गए, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इन सबके पॉजिटिव, इन सबके नेगेटिव, इन सबके पॉजिटिव, इन सबके नेगेटिव होते हैं। समझे बेटा? ये वो कैटेगरी है जो ब्रॉडली पाई जाती है यूनिवर्स में, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, यूनिवर्स नहीं हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये वाली चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। कौन सा फैक्टर? आरएच फैक्टर। रिसस मंकी से ही आया है। तुमको एक बहुत खास बात बताएं, फैक्ट वाली बात है, पहले कभी किसी भी इंसानों के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता था। पहले सारे सारे इंसान नेगेटिव पाए जाते थे, पॉजिटिव पाया जाता था बंदरों के अंदर। यानी कि किसी एक पुरुष ने बंदर के साथ कॉइटस किया होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव वाला एंटीजन इधर आएगा। रियलिटी यही है, यही हिस्ट्री है ना? जब तुम लोग 11th में आओगे, नहीं 12th में आओगे, तो तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में। खैर, एबी ब्लड ग्रुप के बारे में अभी जानते हैं। सुनो, एबी ब्लड ग्रुप को सीखने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि आरबीसी के ऊपर आखिर क्या ऐसा होता है, क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, या ब्लड ग्रुप ओ होता है। अगर सेल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक एंटीना होता है बेटा, वही बताता है कि मैं ए ब्लड ग्रुप हूं। मान लो ए नाम का एंटीना इसके ऊपर है, तो ये कहेगा चीख चीख के मैं कौन सा ब्लड ग्रुप हूं? ए ब्लड ग्रुप हूं। अगर बी नाम का एंटीना है इसके ऊपर, तो कहेगा मैं बी ब्लड ग्रुप हूं। बात समझना, यानी कि ये एंटीजन है जो कि ये बता रहा होता है कि मैं कौन से किस्म का ब्लड ग्रुप हूं। तो ए नाम का एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी नाम का एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही एंटीजन मौजूद है, ए वाला भी और बी वाला भी, तो ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। ये वाला कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप। ये वाला कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। सर ओ ब्लड ग्रुप यानी कि एक ऐसा एंटीजन होगा जो ओ वाला होगा? नहीं, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कोई एंटीजन ही ना हो। ओ माने यहां पर जीरो है, जीरो एंटीजन, जीरो, निल। ठीक है, निल। तो जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। अब ये ओ ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, अच्छी बात है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये वाली बातें समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, है ना? अब ए जो होता है और बी जो होता है, ये है हमारा डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट। और ये भी कैसा है? डोमिनेंट। अब तुमको मैं पुरानी एक बात याद दिलाता हूं, मैंने कहा था मेंडल के 3 लॉ है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं अगर लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात करूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहता था कि भाई साहब कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो जो डोमिनेंट होगा वो रेसेसिव वाले को मास्क कर देगा। सही बात है। फिर मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया कि ये दोनों अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। और मैंने ये भी बोला कि यूनिवर्सल लॉ तीनों में से बस एक है, नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है दो चीज। पहली है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरी है कोडोमिनेंस। बेटा ये अब तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना? अगर सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, एक आइडिया मैं दे देता हूं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे कि रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है। अब दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर आना चाहिए था, लेकिन जब रेड और व्हाइट का फ्यूजन हुआ, क्वाइटस हुआ, इनके बीच में जब एक नया फ्लावर आता है, तो देखा गया कि उसका कलर पिंक हो गया। ना तो रेड है ना तो व्हाइट है, ये इन दोनों की कैटेगरी का मिक्सअप है, इन दोनों की कैटेगरी का मिक्सअप है। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब ना तो कायदे से ये अपने आप को जाहिर कर रहा है, ना तो कायदे से ये अपने आप को जाहिर कर रहा है, दोनों बराबर कर रहे हैं, सेपरेटली कर रहे हैं, इसी वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। को डोमिनेंस क्या होता है? मान लो एक ब्लैक कलर का बुल है ना, और एक व्हाइट कलर की काऊ है।
जब इन दोनों के बीच में जो है कॉइटस होगा तो आने वाला जो बछड़ा होगा वो ऐसा पाया गया कि उसका सर ब्लैक कलर का, बाकी पूरा बॉडी व्हाइट कलर का। तुमने देखा होगा काफी गाय ऐसे होती है जिनके ऊपर पैचेस होते हैं, है ना। कोट कलर जो होता है काऊ का वो कई पैचेस वाले होते हैं। वो पैचेस क्यों होते हैं? यानी कि सर पे एक ने डोमिनेट किया, बाकी बॉडी पे दूसरे ने डोमिनेट किया। डोमिनेंस तो दोनों का हो रहा है, यानी ये भी अपने आप को जाहिर कर रहा है और पूरी तरीके से कर रहा है, ये भी कर रहा है और पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहा है, यानी कि दोनों ही कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। यानी डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। उनमें से एक एक्सेप्शन कोडोमिनेंस का है हमारा एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे सर? सुनना, मान लो एक पर्सन है ना। मैं यहाँ पे ना मैं अलग पेज पे दिखाता हूं, है ना। मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए। इसी तरह मैंने एक और व्यक्ति को लिया, इस पर्सन का नाम मैंने बी रख दिया। मैंने एक और प्राणी उठाया, इस प्राणी का नाम मैंने ए बी रख दिया, है ना। ए बी रख दिया। अब सुनना, ओ वाला भी ले आता हूं बेटा तुम लोगों को। सबसे ज्यादा पता नहीं क्यों पब्लिक में ओ की चर्चा है। ओ होना चाहिए, ओ होना चाहिए। ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जाता है, रेयर नहीं होता। लोग सोचते हैं ओ रेयर है, नहीं बेटा। ओ नेगेटिव रेयर के अंदर है, ओ नेगेटिव रेयरेस्ट नहीं है। खैर हम लोग अब इसके अंदर डाइव नहीं करेंगे कौन रेयरेस्ट है कौन नहीं है, हमें क्या जानना है? पर्सन ए। अगर पर्सन ए यानी कि ब्लड ग्रुप कैसा है? ए। अब पर्सन इस वाले आदमी का ब्लड ग्रुप यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस वाले आदमी का ब्लड ग्रुप है, इस वाले आदमी का ब्लड ग्रुप है ए। तो ये इसका क्या है? फिनोटाइप। सही बात है। अगर मैं इसका फिनोटाइप के बजाय इसका जीनोटाइप लिखने चलूं तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहली है या तो इसके पास आई ए होगा, दूसरा वाला अलील इसका आई ए होगा, यानी होमोजाइगस। होमोजाइगस। या तो इसका आई ए होगा और आई ओ होगा। अच्छा एक बार ये देख लेना, जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना बेटा, ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए नाम के अलील्स। जैसे हम लोग टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ब्लड ग्रुप में ए वाले को आई और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में ए लिख दिया जाता है। जो बी ब्लड ग्रुप होता है, इस बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है आई बी से। ठीक है। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये किसी से रिप्रेजेंट नहीं होता, इसके लिए कोई सेपरेट अलील नहीं होता। कैसा होता है अभी देखेंगे। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसका मतलब कि कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई ओ से। सही है, आई ओ से। ये डोमिनेंट है, ये कैसा है? डोमिनेंट। सर कैसे पता? मैं बता रहा हूं इसलिए। ये भी डोमिनेंट है, पर ये कैसा है? रेसेसिव है। ठीक है, ये रेसेसिव है। इसके बारे में क्या है देखा जाएगा। ये तो कोडोमिनेंस है। क्या है? ना डोमिनेंस है ना रेसेसिव, ये तो कोडोमिनेंस है ना। अब कैसे? अब देखते हैं। तो अगर पर्सन हमारे पास, यहां से फिर से देखना इसे, तो अगर पर्सन ए है, बी है और ए बी है और एक के पास ब्लड ग्रुप ओ है, ये क्या है? इसके फिनोटाइप। अब मैं लिखने जा रहा हूं जीनोटाइप। क्या लिखूंगा? जीनोटाइप। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप होने की? पहली तो या तो दोनों के दोनों अलील डोमिनेंट हो, आई ए वाले, या तो फिर एक आई ए वाला हो, है ना, एक आई ए वाला हो और दूसरा आई ओ वाला हो। सही है। उसी तरीके से इसके अंदर में या तो एक आई बी वाला हो, दूसरा भी आई बी वाला हो, होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो फिर आई बी हो और आई ओ हो। सही है। अब इस वाले केस के अंदर एक ही कंडीशन बनती है, पहला अलील ए होना चाहिए, दूसरा अलील बी होना चाहिए। दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे सेपरेटली, साइड बाय साइड दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए ये आई ए आई बी हो जाएगा। ये जो है आई ओ आई ओ आई ओ, ठीक है, यही यहां पर होगा। आई ओ जो है ये होमोजाइगस रेसेसिव है। क्लियर इतनी बात? ये तो हो गया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आता हूं केस स्टडी के ऊपर कि यार एक फादर है, इनका ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, इनका ए ब्लड ग्रुप है, इनका बी ब्लड ग्रुप है। मुझसे पूछा जा रहा है बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि यार ए के होने की दो चांसेस है, या तो ये आई ए वाले होंगे या फिर ये आई ए आई ओ वाले होंगे। उसी तरह बी के होने के दो चांसेस है, या तो आई बी होंगे या तो फिर आई बी आई ओ होंगे। अब अगर मैं क्रॉस कराने जाऊंगा तो मेरे पास कई पॉसिबिलिटी आएगी। मैं इसका क्रॉस इससे करवाऊं, मैं इसका क्रॉस इस वाले से करवाऊं, मैं इस वाले का क्रॉस इससे करवाऊं और मैं इस वाले का क्रॉस इससे करवाऊं, तो मैं चारों को लिखूंगा।
है ना, देखते चलना, चारों कंडीशन लिखूंगा, है ना। पहली है, थोड़ा कलर चेंज करें, तो पहली है आई ए आई ए, दूसरी उस वाले की आई बी आई बी, यानी कि फीमेल आई बी वाली, मेल आई ए वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आई ए नाम का गैमेट देगा, ये सिर्फ और सिर्फ आई बी नाम का गैमेट देगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों मिल करके एक ऑफस्प्रिंग देंगे और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेल तो होमोजाइगस ही हो, मेल होमोजाइगस ही हो, पर जो फीमेल होगी वो IBIO वाली हो जाएगी, IBIO वाली हो जाएगी। तो अब भाई इनका जो गैमीट होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ IA वाले ही टाइप का होगा, लेकिन इनका गैमीट दो तरह का होगा, या तो IB हो सकता है या तो IO हो सकता है। अगर ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो IAIB, अगर इसके साथ फ्यूज हुआ तो IAIO। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, AB। ठीक, फिर या तो IAIO, मेल कैसा, IAIO, फीमेल कैसी, IBIB। तो अब फीमेल तो सिर्फ एक टाइप का गैमेट दे सकती है IB, पर मेल दो टाइप का दे सकता है, IA और IO। अब ये IA इस IB के साथ करे तो IAIB, और ये IO IB के साथ करे तो IBIO। ये B ब्लड ग्रुप देगा, ये AB ब्लड ग्रुप देगा। ठीक, अब ये IAIO IBIO, मेल फीमेल, IBIO और मेल IAIO। तो ये दो किस्म का गैमेट देगा, IA और IO। ठीक, और ये भी दो किस्म का गैमेट देगा, एक B वाला और O वाला। सही है, O वाला। अब या तो ये इसके साथ फ्यूज करे तो बनाएगा क्या, AB, फिर ये इसके साथ फ्यूज करे क्या बनाएगा, मैंने सही में कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ कर दे तो IAIO, फिर ये इसके साथ कर दे IO IBIO। ठीक है, IBIO, फिर ये इसके साथ कर दे तो IOIO। ये कैटेगरी बताती है O ब्लड ग्रुप होगा, ये कैटेगरी बताती है B ब्लड ग्रुप होगा, ये कैटेगरी बताती है A ब्लड ग्रुप होगा, ये कैटेगरी बताती है AB ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि बगैर जीनोटाइप एग्जैक्ट जाने हम तो इन वाले केसेस का बता ही नहीं सकते कि इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है। यानी कि देख रहे हो कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई। ये जेनेटिक्स में ये जो क्रॉस पढ़ रही है, क्रॉस क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटीज के ही बारे में तो डिस्कस कर रहा है। आखिर कैसे होगा, ये जो कैसे होगा इसी के लिए तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं। अब सुनना, क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ देगा कि यार पापा ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, पापा ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो बताओ माता जी का ब्लड ग्रुप के होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब हमको यह समझ में आ गया कि अगर पापा ए ब्लड ग्रुप वाले हैं और बच्चे का ओ है, तो बच्चे का ओ तभी हो सकता है, बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप कहां है जी, ये ना, ओ तभी हो सकता है कि एक ओ वाला पापा से आया हो, एक ओ वाला मम्मी से आया हो। यानी कि ये वाली ही कैटेगरी पापा की और ये वाली कैटेगरी माता जी की एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के अलावा कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया। मदर में आईओ हो सकता है क्योंकि मदर का नहीं दिया, मैं ये बताना चाह रहा हूं एक अलील आईओ दूसरे वाले में भी एक अलील आईओ होना फिक्स है। ठीक है, अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, मदर या तो ए हो सकती है, या तो बी हो सकती है, या तो ओ हो सकती है, तीनों हो सकती हैं, लेकिन ए बी नहीं हो सकती। और अगर ए बी हो गई तो मामला गड़बड़ है, बच्चा एडॉप्टेड है। ठीक है, या तो अदला बदली हो गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं सर, साधारण सा। पिताजी का ब्लड ग्रुप ओ है, माता जी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनके पास जो अलील आएगा ये आईओ वाला होगा। इनके पास कौन सा होगा, अगेन आईओ वाला होगा। इसका जो अलील होगा वो आईओ वाला रहेगा, सिर्फ एक ही कैटेगरी, इसका भी जो गैमीट होगा बस आईओ की ही बन सकती है, यही पॉसिबिलिटी, दोनों आपस में जुड़ेंगे और आईओ बना देगा, मतलब कि बच्चा 100% ओ ब्लड ग्रुप वाला रहेगा। समझ रहे हो, यानी कि अगर अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का 100% ओ ब्लड ग्रुप है, और अगर बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं है मतलब कि बच्चा एडॉप्टेड है, या तो अदला बदली हुई। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। मान लो पिताजी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी है, और माता जी का ब्लड ग्रुप है ओ। अब कह रहा है कि बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है, क्या
नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा यार इसके पास ए गैमेट आएगा और बी गैमेट आएगा, दो कैटेगरी है ना। तो मैं इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखूंगा ना, आई ए और आई बी, दो कैटेगरी है, के एलील है। इसके पास आई ओ और आई ओ ही रहेगा, तो यानी एक किस्म का गैमेट बनेगा। यानी कि पहली कैटेगरी जो बनेगी वो क्या होगी, आई ए आई ओ की। दूसरी कैटेगरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, आई बी आई ओ की। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, ना ए बी होगा ना ओ होगा। अब बच्चा कंफ्यूज, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, पापा का ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो बी है। भावनाओं को समझो बेटा, पापा का ए बी है, मम्मी का ओ है, ठीक है। मेरा ए कैसे हो गया, मेरा ए बी या तो ओ होना चाहिए ना, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ो, उसको जेनेटिक्स पढ़ाओ को, अभी कल रोने से पहले जेनेटिक्स पढ़ो, क्या पता कुछ और हकीकत निकल है, तब रो सकते हो, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, या तो आई बी आई ओ या तो आई ए आई ओ। एक और एग्जांपल साधारण सा ले लेते हैं। मान लो पिताजी है ए, नहीं पिताजी हटाओ आपके, हाँ अच्छा चलो ठीक है, पिताजी का ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया ए, ठीक है, ये इनका ब्लड ग्रुप है। और बच्चे का ब्लड ग्रुप, लेट्स से इनका बेटा हो गया है ना, क्रॉस होने के बाद, तो ये रही फीमेल। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप लेट्स से है ओ, ठीक है। और पूछ रहा है बताओ फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो इधर देखना, अगर ये ओ ब्लड ग्रुप वाला है मतलब डेफिनेटली ये आई ओ वाला होगा। एक आई ओ तो इनके पास से आया होगा और एक आई ओ इनके पास से आया होगा। इनका इनका जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, आई ए ही रहेगा, क्योंकि एक तो ए होना चाहिए ना, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फादर का जीनोटाइप क्या है तो बता ले जाएंगे। अब माता जी का ब्लड ग्रुप भैया आई ओ एक आ गया। अब या तो माता जी का दूसरा वाला ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा अलील है वो आई ओ ही रहेगा। यानी इनका ब्लड ग्रुप या तो बी हो सकता है या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, पर ए बी नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने अपने घरों पे जाइए, अपनी पेडिग्री सर्च करिए। पेडिग्री मतलब आपकी नस्लों में जो भी जिसका रहा हो, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है ना, पिताजी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो मेरे बहन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है, ऐसे ही तो देखा जाता है ना। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, बहन का ब्लड ग्रुप ए है, तो माताजी और पिताजी का ब्लड ग्रुप होने की क्या चांसेस है, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का नहीं दूसरे भाई का ब्लड ग्रुप बी है ना, बहन का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो माताजी और पिताजी के क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मतलब कि हम तीनों लोगों के, चारों लोगों के, जितने भी बच्चे आप लोग भाई बहन होंगे है ना, उनकी ब्लड ग्रुप को एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है। अब सुनो, पॉजिटिव वाला जो होता है ना वो आर एच पॉजिटिव से आता है, ठीक है, और नेगेटिव वाला जो है वो आर एच नेगेटिव की वजह से आता है। ये हमारा डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट है ना, ये हमारा डोमिनेंट है और ये हमारा रेसेसिव है। मैं डोमिनेंट वाले को कैपिटल आर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, और रेसेसिव वाले को स्मॉल आर से दिखा दे रहा हूं, सही है। मान लो पिताजी का ब्लड ग्रुप जो भी है ए बी सी, उससे हमसे मतलब नहीं है, अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब उनका ब्लड ग्रुप लेट से पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, मैं देखो अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर से नहीं दिखा रहा हूं, मैं इस वाले को प्लस से दिखाऊंगा, इस वाले को माइनस से दिखाऊंगा। या तो इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है प्लस कॉमा प्लस, है ना, या तो ब्लड ग्रुप हो सकता है प्लस कॉमा माइनस। डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ये अपने आप को जाहिर कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। उसी तरह फीमेल का ब्लड ग्रुप लेट से नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव कॉमन नेगेटिव यही हो सकता है। रेसेसिव अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही जाहिर करता है। अब अब इनका गैमीट क्या होगा, अगर मैं कहूं पहला वाला केस लूं, है ना, ठीक है, दो केस हो सकता है, या तो मेल हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होगा या तो मेल हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा। तो अगर फीमेल जो है, जो हमारी नेगेटिव और नेगेटिव है, और यहाँ पे भी फीमेल नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसके पास दो किस्म के गैमेट आ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, लेकिन इसके एक ही किस्म के गैमेट बन सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, है ना, और ये नेगेटिव और नेगेटिव के साथ मिलकर नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पे डोमिनेंट है तो फिर ये वाला ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस केस को कंसिडर करूं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का गैमेट बनेगा। ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव बना देंगे, जो कि पॉजिटिव गैमेट बना देगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं मान लो अगर ये कहूं कि मेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, कैसा है,
नेगेटिव है ना, नेगेटिव यहाँ पे पेसिमिस्टिक सोच की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। फीमेल भी नेगेटिव, मेल भी नेगेटिव, खून में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव गैमीट देगा, ये दोनों मिलकर के एक नेगेटिव बच्चा देगा। बात समझ रहे हो? क्या नेगेटिव बच्चे के आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी में है? नहीं। मान लो मेल जो है पॉजिटिव है, लेकिन इसका जीनोटाइप है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। फीमेल भी जो है पॉजिटिव है, पर इसका फिनोटाइप जीनोटाइप है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो इसमें दो गैमेट बन सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसमें भी दो गैमेट बन सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलकर के नेगेटिव बनाएगा। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म नेगेटिव इस केस में भी पॉसिबल है ना। इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3:1 का रेशियो है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं बोलूं ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है मोनो हाइब्रिड है, हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव आर एच फैक्टर वाला सिस्टम मोनो हाइब्रिड है, हाँ। पर दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो डाई हाइब्रिड हो जाएगा, एक ये कैरेक्टर एक वो कैरेक्टर दोनों मिलकर के बनता है। क्लियर? कोई डाउट?